बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा। आज मैं बिल्कुल गुलाबी बनकर आ गई हूँ आप लोग के लिए। यस, आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दैट टुडे इज़ अ वेरी पिंक डे। आसमान भी बड़ा गुलाबी गुलाबी था, प्यार वाला माहौल भी हर जगह था, लेकिन फिर मैंने रोडें देखी और मेरा प्यार वहीं उतर गया। सो यस, आज जो हमारे मेहमान हैं वो बड़े अच्छे से मेहमान हैं, रियली गुड। एंड आज के शो के लिए आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सच अ नाइस कपल। एंड मैं आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करती और जल्दी से उनको बुलाते हैं हम, the one and only दुआ एंड सुहेल को। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। Hello, we are matching today. गुलाबी सलाम वालेकुम ब्रो, बैठ जाए। How are you? We are great and we feel amazing to be on the Insta show. Thank you so much. By the way, मुबारक हो। You know, it's I really like this one thing that couples जो मैंने देखे बड़े आराम से, you guys are very stable and कोई controversy नहीं, कोई एक होता है ना एक break through या ऐसा कुछ। तो इन चीज़ों का राज क्या है? आजकल इंस्टा, सोशल मीडिया, हर चीज़ ने ना बहुत मुश्किल कर दिया है कपल्स के लिए। सिंगल वाले लोग की ईद है, ट्रस्ट मी, ईद है रोजाना। लेकिन जो जिनकी शादियां हुई भी है ना, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे होते हैं। तो आप बताएं। मैं बताता हूँ राज क्या है। लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब कि कोई हम ऐसे नहीं बने हुए लोहे के आपस में नहीं लड़ते, नहीं बतानी होती है बातें, लड़ाई की बातें बतानी होती है, मगर हम डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिप लगा के बैठकर एक दूसरे से डिस्कस नहीं करते। तो अभी तक जो माशाल्लाह से स्मूथली चल रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी कभी कभी ये भी नहीं कि मैं लड़ाइयाँ कह दिया मैंने, तो हर रोज की बात हो गई। समटाइम्स कुछ ना कुछ होता है। is the key, right? Yes. And दुआ इससे बेहतर जानती हूँ क्योंकि she does actually coaching इस चीज के बारे में, communicating। तो ये दिमाग से खेलने का शौक कहाँ से आया? एक होता है दिल से खेलना, इनके तो दिल से आपने खेल लिया ना, दिल दिमाग दोनों से खेल लिया मेरे। और शुक्र है आप बहुत बस हो गए। अच्छा नहीं मतीरा, मुझे खुद भी अकेले नहीं थी। पहले मेरी भी बहुत मैरिटल लाइफ में इश्यूज थे बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि इसी वजह से मैंने ये सारी साइकोथेरेपी पढ़ना शुरू की। मैंने करी अपने लिए थी, एंड देन आई स्टार्टेड इट एज अ करियर, और फिर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। आई हैड सो मेनी क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई डू कोचिंग। मुझे लगता है कि जो उसका राज है वो यही होगा कि इसको छुपा के रखें। हर चीज़ जो है ना वो इश्तिहार बनाने वाली नहीं होती। अब यू बिलोंग टू द इंडस्ट्री एज वेल, यू नो बेटर कि लोग बहुत सारी चीज़ें वायरल होने के लिए करते हैं। तो कभी कभी हम भी सोचते हैं, मैं थोड़े दिन पहले सोच रही थी कि सुहेल कुछ ऐसा करते हैं कि वायरल हो जाते हैं, मगर मुझे लगता है कि इज्जत एक ऐसी चीज़ होती है जो बनाई बहुत मुश्किल से जाती है, मगर जब जाती है ना तो वो यूं एकदम से चली जाती है। एंड आई थिंक दैट लाइक्स और ये सारी चीज़ें ना बहुत दफ़ा फैमिलीज को डिस्टर्ब कर देते हैं। वेदर इट्स किड्स, वेदर इट्स अ नॉर्मल रिलेशनशिप, भाई बहनों का प्यार, कोई भी प्यार होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है जब वो सोशल मीडिया के अकाउंट में चला जाता है। जिस तरह आई बिलीव लास्ट टाइम मुझे बहुत ही बुरा लगा था कि सबूर की शादी थी एंड एवरीवन वाज हैविंग गॉसिप अबाउट सज्जल। जब वो उसका दिन था शाइन करने का, तो हमारी एक चीज ये थी, वी वर फॉरगेटिंग द दुल्हन and highlighting a topic that shouldn't even be spoken about, you know? So ये बड़ा एक awkward सी चीज़ है, और मैं लोगों को बोलती हूँ प्लीज़ ऐसा नहीं किया करें। और बहुत अरसे से मैंने इंस्टाग्राम पे मैं अब सुहेल के साथ पिक्चर्स भी नहीं लगाती हूँ, इवन अपने बच्चों की भी नहीं लगाती हूँ। मैं सुहेल को भी मना करती हूँ क्योंकि रियलिस्टिकली जिस दिन हम पिक्चर लगाते हैं उस दिन कुछ हो जाता है, उस दिन फटा हो जाता है। कुछ था वो फटा था। वो जो था नजर लगती है लोगों की, आपको डेफिनेटली नजर इज ट्रू। बट आई थिंक मुझे जो लगता है जहाँ फटा होता है ना वहाँ प्यार होता है। जो इंसान आपके लिए सुपर एक होता है ना मीठा, वो आखिर में आपको शुगर ही दे देता है। और आप बताओ इसके अलावा व्हाट आर द न्यू प्रोजेक्ट्स? आई रिमेंबर योर सॉन्ग्स। एक आपका आई लव दिस वन सॉन्ग ऑफ योर्स, मोहब्बत अजनबी सी। मोहब्बत अजनबी, ओह आई एम ग्लैड दैट यू रिमेंबर दैट सॉन्ग। थैंक यू सो वेरी मच। नो, मैं इतनी दफा उसको सुनती हूँ बिकॉज़ द वर्ड्स आर रियली नाइस। रिसेंटली एक बॉलीवुड मूवी में भी फीचर्ड हुआ है वो। वाओ, अजनबी सी हो रही है। एंड आई वाज ऑन ब्रेक बेसिकली, मैं को 2-2.5 साल का, क्योंकि फ्रॉम द ईयर ऑफ 2008 और 7 म्यूजिक सारी चीज़ें स्टूडियोज, मुझे लग रहा था पिछले 3 साल हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के साथ। एग्जैक्टली 3 साल मैंने कोई काम नहीं किया। हमने अपने आप को जाना, मैंने कहा बच्चों को टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए। फिर हम मूव हो रहे थे डीएचए से टुवर्ड्स, मतलब एक बिल्कुल नए एरिया में जा रहे थे, वहाँ पे थोड़ा सा सेटल डाउन होना, सारी चीज़ें।
सो नाउ आई एम बैक इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा म्यूज़िक और शोज़ लाइनअप है इंशाल्लाह। I think that you should come back because एक चीज़ है ना, सिंगर्स तो बहुत है, आवाजें बहुत कम है। I'm so sorry. We have so many singers. What a beautiful line. इसको वायरल करें। मदीना सिंगर्स तो बहुत हैं, आवाज़ें बहुत कम है यार, क्या बात है। I'm being honest. Amazing line. तो आप बताओ कौन सी चीज़ थी जो दुआ में आपने देखा और बोला ये है वो बंदी जिससे मैं शादी करूंगा? वो दुआ की मोहब्बत और डेडिकेशन थी। Okay. डेडिकेशन जो उन्होंने बोला ना, इसके पीछे पूरी कहानी है। जी हाँ। क्या थी? अच्छा, मेरा स्टूडियो था, अब वो वहाँ से रैप अप कर दिया, स्टूडियो बुखारी में। हम एक सिंगर हंट कर रहे थे। Okay. तो वहाँ मेरे बिल्कुल सराउंडिंग में एक म्यूज़िक एकेडमी भी थी। तो मुझे पता चला जी वहाँ पे एक बड़ी खुश शक्ल और खुश अकल और खुश इखलाक वाली और बड़ी अच्छी आवाज़ वाली लड़की आई है। तो मैंने कहा चले बुलाते हैं, सुनते हैं। तो जब दुआ ने गाया तो वाकई बहुत ज़बरदस्त गाया, मुझे नहीं पता था। आई थिंक म्यूजिक ने कनेक्ट किया, वो आगे म्यूजिक ने कनेक्ट किया। म्यूज़िक ने कनेक्ट किया और फिर दुआ ने और मुझे लगता है मैं इसलिए सुहेल को मैंने चूज़ किया क्योंकि मैं सारी दुनिया घूम कर आई थी और मुझे शराफत कहीं नहीं मिली थी। सुहेल बहुत शरीफ इंसान थे। नवाज शरीफ वाले शरीफ हो? नहीं खूबसूरत से बोला नहीं। मैं बताऊं, जब हमने जैसे पूछवाते हैं ना कि भाई ये लड़का कैसा है, वो रिपोर्टें निकलवाते हैं, तो जब हमने इंक्वायरी करवाई थी तो हमें इतना अच्छा सुनने को मिला कि हमने कहा या तो ये बंदा बहुत ही सीधा है या तो कोई प्रॉब्लम है। मतलब आई थिंक मुझे ये शरीफ लफ्ज इसलिए नहीं अच्छा, आई थिंक इज अ सिंपल मैन। सिंपल एक होता है ना कंप्लीटली बैलेंस्ड। तो बताओ व्हाट्स योर स्टार साइन? आई एम लिब्रा। पर लिब्रा वाले लोगों में एक मसला होता है, जल्दी से बता दे। दुनिया के लिए तराजू होते हैं, खुद के लिए अंधे चल रहे हो। इसलिए तो मैंने जमनाए अपने लिए ढूंढा है कि वो जो है इस चीज को ये जो दो बच्चे हैं ना, एक बच्चा इधर बैठा हुआ है, एक बच्चा इधर बैठा हुआ है, इसलिए चल रहा है। सही बात। पर आई थिंक दैट इज ग्रेट। सो यू टेल मी, Umaima's done, you know, films and all of that. तुमने ड्रामे और इन चीजों में क्यों नहीं आए? I was never an actor. मैं एक्टर कभी थी ही नहीं। Okay. I was a born host. मैंने होस्टिंग करी and I think मैंने अपना पाथवे खुद नहीं बनाया। जैसे जैसे मुझे यूनिवर्स जहाँ जहाँ लेता चला गया, मैं वहीं चलती चली गई। मैंने कहीं अपने आप को बाउंड नहीं किया। मेरा करियर अगर देखो तो इतना डिवर्सिफाइड था। मॉर्निंग शो से शुरू किया, सिंगिंग भी करी बीच में जब दिल चाहा, एक्टिंग भी कर ली, कमर्शियल्स किए। अभी रिसेंटली मैंने एक बड़ा अच्छा ब्रांड किया है, कमर्शियल कर लिए। फिर उसके बाद मैं बिल्कुल एक साइकोथेरेपी में चली गई, मतलब लोगों की काउंसलिंग करने लगी। फिर आई हैव एन NGO विच हैव बीन वर्किंग सिंस 2014 और मैंने मस्जिदें बनवाई अल्हम्दुलिल्लाह, मदारिस बनवाए, मैंने कुएं लगवाए। मैंने तो नहीं, खैर अल्लाह ताला ने। और अब मैं स्कूल बिल्डअप कर रही हूँ उन बच्चों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। और सिर्फ वो बच्चे नहीं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पढ़ाई या इल्म को, वो बच्चे भी जो मैल न्यूट्रिशंड हैं, जिनको ग़िज़ाई किल्लत है, तो वहाँ उनको फूड भी दिया जाएगा, शेल्टर भी, और वो पढ़ेंगे भी। I like one thing about you which I really respect. You went to the religious side. लेकिन I loved it how you kept balance, क्योंकि बहुत दफ़ा जो मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है, लोग जब उस तरफ निकलते हैं then they act like उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था पास में, या वो एक जगह पर वो खड़े हुए नहीं होते, they act like they are दूध का धुलावा। Let me answer first, then फिर दुआ को कंप्लीट करेंगी। अभी रिसेंटली कुछ मेरे साथ कुछ पर्सनल मेरे थॉट्स थे, कुछ इश्यूज़ थे, तो मैंने एक ब्रेक लिया था अपनी सिंगिंग से। मुझे कॉल्स आ रही हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स की भी, दोस्तों की भी, हाँ जी अब आप दाढ़ी कब रख रहे हैं, आप शलवार ऊपर करेंगे कब पहन रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मैंने उनसे कहा कि अगर इस चीज़ से आप मेरे दीन को या मेरे अपने पर्सनल मेरे प्रैक्टिस को आप जज करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 साल 98 से मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 98 से कोई रोज़ा नहीं छोड़ा, हज कर लिया, 3-4 बार उम्रे कर लिए हैं, बाकी जितने रिलीजियस प्लेसेस होती हैं वहाँ मैंने विजिट कर लिया है। अगर इस चीज़ से आपने मेरे दीन को जज करना है तो शायद आप ना ही करें तो बेहतर है। वो एक पर्सनल आपकी चॉइस होती है, और बैलेंस रखना किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और कैसे बैलेंस रखा वो दुआ आप बताएं। अच्छा नहीं, वही वाली बात कि सेल्फ रियलाइजेशन एक फेज़ आता है आपकी लाइफ में, और ये सिर्फ हमारी नहीं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में आया। बुरा ये लगता है, तकलीफ़ ये चीज़ देती है कि वो लोग PhD बन जाते हैं और फिर बग़ैर किसी डिग्री के जो हैं वो किताबें भी लिखना शुरू हो जाते हैं उस पर, लिटरली, और भूल जाते हैं कि उनकी भी एक पीछे लाइफ थी और सारी चीज़ें।
पता है लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप कभी आती हैं ऑन स्क्रीन तो आप दुपट्टा नहीं लेती, वेयरएज इंस्टाग्राम पे जो आपकी पिक्चर्स होती हैं वहाँ पे आपके सर पे दुपट्टा होता है। तो मैं उन लोगों को क्लियरली ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने सबसे पहली जिम्मेदारी जो डाली है वो 3 बच्चे, वो 3 जने हैं जिनको मैंने बड़ा करना है, जिनके लिए मैंने कमाना है, हम दोनों ने मिल के कमाना है। और आज की जो दुनिया है वहाँ पे सर पे दुपट्टा पहन के मुझे कोई चैनल नहीं बिठाने वाला। सही बात है, ये एक ट्रूथ है ना। तो अब सबसे पहले मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, अगर मैं उनका हक अदा नहीं करूंगी तो फिर वो वाला मामला तो मेरा सेट ही नहीं हो सकता, राइट? People don't understand that, you know, celebrities are even middle class. You know, it's very awkward. लोग Yes. इस चीज को समझते ही नहीं समझते हैं। हैं। अगर आप कहीं जगह जाओ, कोई चीज अगर 10 रुपए की है वो आपको 20 रुपए का बिकता अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसको कट कर सकते हैं। कोई कटिंग नहीं होगी। और अगर ये बात आपके बारे में हो तो कोई बात नहीं। मैं आते हुए सोच रही थी कि मैंने मतीरा के पर्सनल व्हाट्सएप स्टेटस पे ऐसे ऐसे स्टेटस देखे हैं जिनको हमारी आवाम देख भी ले तो शायद यकीन ना करे या कबूल ना करे। मतीरा अंदर से शायद बहुत अल्लाह वाली है। I am like You that. know what I'm talking Yeah, about. I know. I'm ठीक है? very spiritual, लेकिन मेरी एक चीज ये होती है that जो spiritualness है वो आपको बहुत ही private होता है। प्राइवेट होता है, होती yes, है। जिस तरह आप अपने बच्चों के हर जैसे मेरे बेटों की तस्वीर है, कुछ नहीं आपको, क्योंकि I believe that is very private. I'm public, not my family. My soul is not public. बिल्कुल। My appearance is public, लेकिन जो रूह है और दिल है ना वो बहुत ही private है। जब भी तो अल्लाह ने छुपा के रखा है। Yes. And I think this is actually really nice. लेकिन उन लोगों के लिए अभी मैंने नूर का एक स्टेटस देखा था, हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। नूर ने देखा था जो हुमायूं की फिल्म है मैं लंदन नहीं जाऊंगा, और ऑफ कोर्स उन्होंने तारीफ के साथ एज यूजुअल बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर ली थी। सो आई थिंक हमें तनकीदें ना बहुत कम करनी चाहिए। You should stop doing तनकीदें about others because you have taken a जिम्मेदारी which shows that you are a very kind person. जब आप इस step पर जाते हैं you cannot be criticizing people because then it doesn't give a good image of the path you've chosen. खैर आप बताओ, when will you start hosting? I'm really waiting for that. अभी तो रमज़ान ट्रांसमिशन पूरी ख़त्म हुई है और फिर ईद शोज़ थे, अभी दोबारा ईद शोज़ किए मैंने एक चैनल के लिए। नाउ आई थिंक बहुत जल्दी मतीरा, अभी थोड़ी देर में मैं बोल के साथ मीटिंग करूंगी। Nice. वाह, that's very nice. कभी ऐसा हुआ है कि उमायमा, of course सिबलिंग्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, हाँ। तो लड़ाई कौन करता है? मतलब सारे सिबलिंग्स में सब हम सब बहुत मजा कौन सबसे ज्यादा लड़ाकू है? तुम बताओ, ये नहीं बताओगी तुम अच्छा, बताओ। सबसे ज्यादा लड़ाकू जो है वो उमायमा है, मगर बहुत जल्दी ऐसे मान भी जाती है। उसका दिल क्रिस्टल क्लियर है। मतलब वही बात है कि अपीयरेंस से आप जो वैसे जज्बाती है, बहुत गुस्सा करती है। अभी रिसेंटली भी थोड़ी सी इनकी लड़ाई हुई दोनों बहनों की। अच्छा, अरे घर की बातें निकल रही है। नहीं, वो कोई बात नहीं, मगर वो ऐसे सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि शायद वो ठीक है जब आप बहन भाई होते हैं, या इवन मुझे तो याद है कि जब मैं अपने पेरेंट्स से कभी मेरी अम्मी से भी मेरे को चीज़ नहीं मिल रही, कबर्ड में कहाँ है, तब वो उस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं जो कि बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, वो होनी चाहिए। वो ना हो ना तो बस फिर मज़ा भी ना है। तो कौन सबसे ज्यादा बेचारा है पूरी फैमिली में? जो तुम बोलते हो अल्लाह मियां की गाय है। इनके अबू जो भाई बहनों में कौन सबसे ज्यादा वो बेचारा? एक सबसे बड़ी बहन है, हाँ, वो सबसे बड़ी बहन है वो। Okay. वो तो बकायदा बेचारी हैं। Really? अरे वो ऐसी सीधी हैं, वो बोलेंगी। I think because इन्होंने तुम लोग को पाला होगा तो वो एक मम्मी वाली एक चीज एक्टिवेट हो जाती है ना यंग एज में, जो बच्चे पालते या बहुत ज्यादा वो बाहर रही है, यूके में रही हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि गोरों वो में थोड़ी पाकिस्तानी तमीज़ जो होती है तड़का ना। उनको नहीं लगा, जो वो जैसे गोरे होते हैं। हम बिरयानी वाले होते हैं, वो सादे चावल चल रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है पैसे? उड़ा फिरोज खान। Oh God! ओह माय गॉड, मतलब मैं क्या बताऊं, बस रहने दे। मतलब इधर उधर अरे बहुत मतलब माशाल्लाह। अल्लाह से और दे बस। बताओ। मैं कह रहा हूँ कभी तो मेरे लिए भी अच्छे गिफ्ट लाता, तो मैं कहता हूँ खर्च करो फिरोज, दबा के खर्च करो, यूके जाओ, अमेरिका जाओ, भाई के लिए जॉगर्स लाओ, ट्रैक सूट्स लाओ, वॉचेस लाओ, खर्च I करो। think a brother-in-law is also a brother. Yes, he's my friend. So वो भी एक चीज होती है। तो तुम बताओ, माशाल्लाह, when you had your first baby, उसका एक्सपीरियंस बताओ।
क्योंकि वो एक बड़ा एक यार couple के लिए एक हर्डल होता है, एट द सेम टाइम खुशी का भी हर्डल होता है। लेकिन जो रातें होती है, किसने सबसे ज्यादा रातें काली की थी तुम दोनों में? काली, अच्छा ये काली रात जो है ये मेरा एक वो है, एक छुपा हुआ लफ्ज है। ये मैं जब अपने बहन भाइयों को बताती हूँ ना कि मतलब हमारी आज हमारा फड्डा होने वाला है, तो मैं कहती हूँ आज हमारी रात काली है। तो अब तो खैर इनको भी पता चल हमने 2 बेडरूम सेट कर लिए हैं, एसी भी लगा लिया, टीवी भी लगा लिया, तो मतलब ये नहीं कि लड़के एक अच्छी रात का है। सुबह उठ के नाश्ता मेरी बेगम भी बना के देती है और हम एक टेबल पे बैठ के बिल्कुल ऐसे जैसे रात कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, अच्छा ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा देती है क्योंकि मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ और मैं जब तक आखिरी बात क्लियर ना हो जाए ना मैं पीछे पड़ी रहती हूँ, नहीं वो बात बताएं। फिर कहते हैं अरे यार रात की बात की यार, बस रात की लड़ाई थी, रात खत्म, सुबह नया दिन है। ऐसे थोड़ी होता है, आप अगले की जिंदगी तबाह बर्बाद करके क्या तबाह हो गई? मैं बता रही हूँ आपको, तबाह करके ना फुल देखो ना, जब मैं जाऊँ ना बात करने के लिए, अब तो मैं इनको बताऊंगी, ये बोलूंगी वो बोलूंगी, जाती हूँ इन बंदा सो रहा होता है, आराम से कहती हूँ नींद कैसे आती है लड़के। वैसे बहुत सारे मर्दों में ये खास बात है ना, जमीन पर तकिए लगाकर इतनी सुकून की नींद सो रहे होंगे, बंदी को जिंदा जला लिया होगा, बंदी को देख रही होगी। नहीं तो आपको क्या पता कि बंदा भी जिंदा जल चुका हो, आपको ये क्या पता? वो मैन आई लाइक कुछ नहीं होता, वो मैन एंड यू नो वो पपीज में एक चीज ये होती है कि वो एक राउंड लगाने के बाद ये मिसाल गलत थी, ये मिसाल गलत थी, मैन और पपीज यार। अगर उनका वो दूसरा कुत्ता बोलूंगी तो बड़ा awkward हो जाएगा। पपीज बड़े मासूम होते हैं, अलाउड है, मतीरा को अलाउड है। से होते हैं, they forget. I think men forget pain very fast at times, especially not major pain, but लड़ाइयों में they actually believe that यार हो गया ना, अब खत्म कर लो। सही बात है। औरतें होती है हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब अनफिल्टर्ड वर्जन बताओ। और उस दिन का नहीं मतीरा, उस दिन वाला नहीं, याद है कि 1.5 हफ्ते पहले आपने क्या किया था? यार मैंने क्या किया था 1.5 हफ्ते पहले, मुझे तो याद ये भी होता है। अच्छा नहीं, अब नहीं होता, वो सारा टाइम था, मैं भी छोटी थी और सुहेल भी छोटे होंगे शायद, मगर तो शुरू से बहुत बड़े हो गए ना, ये भी शुरू की बातें हैं ये। अब तो मुझे नहीं लगता कि अब like the 3 years of age, 5 years of age, 7 finally 7 years 7 years of age जो है ना हमारे, वो गुजर गए। अब जब से 8वां साल लगा है अब कुछ नहीं होता। That's good, nice. है ना? तो मुझे एक बात बताओ, कभी we were talking about the baby and the first kid, जो एक life changing चीज होती है, so how was that experience? यार जब ज़ियारा हुई थी, अब बच्चे भी तो 3 है ना, सबका अलग अलग बताना पड़ेगा। जब ज़ियारा हुई हम थी, पहले आखिरी को हाईलाइट करेंगे, बीच वाला यूं ही बड़ा हो जाता है। अब बीच आए, क्या बात, ये बिल्कुल सही बोला है, बीच वाला तो बिल्कुल ऐसे बड़ा हो रहा है ना। ज़ियारा जो थी वो क्योंकि पहली बच्ची थी और वो एक स्टार किड भी थी, उसको बहुत अटेंशन मिली, बहुत ज्यादा, और स्पेशली वो मैमा की इतनी लाडली थी कि उसने स्पॉइल कर दिया था। है अभी भी है स्पॉइल, मैं तो बचपन की उसकी बात करी ना, अब तो 7-8 साल की हो गई है, तो वो उसको हर चीज़ मिली और वो बहुत ज़्यादा सबका फोकस उसकी तरफ, तो मैं कहती थी यार मैं कहाँ गई, उस वक्त ये चीज़ें फील होती थी मुझे। फिर ये है कि आपकी बॉडी तब्दील होती है, आपके हार्मोन्स तब्दील होते हैं, आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता कि आप एक लड़की से एक औरत बन चुकी है ना, और ये मम्मा सीन आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होता, टू बी ऑनेस्ट, है ना। नहीं मतीरा मुझे तो नहीं, मैं तो अपने बच्चों को कहती हूँ मुझे बाजी बोलो, बाजी भाई थोड़ा सा हमें कुछ वायरल भी तो करना है ना। ओके बाजी, ओके बड़ी बाजी। अच्छा उसके बाद जब अब मुस्तफ़ा हुआ है, अब मुझे मज़ा आ रहा है उसकी परवरिश में, जो अभी 8-9 महीने का मेरा बच्चा है, मुझे अब मज़ा आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं माँ अब बनी हूँ, क्योंकि मुझे बड़ों वालों का तो मुझे बचपन याद ही नहीं है, मैं खुद बच्ची थी। हाँ ये भी एक चीज होती है, वक्त के साथ इंसान अक्ल के साथ चीजें पढ़ता है ना, तो तुम्हें लगता है कि काश आहिल दोबारा छोटा हो जाए, मैं दोबारा इसको बड़ा करूँ। नहीं, अब जो मतीरा बड़ा कर नहीं भाई कुदरती है। आप बताओ कभी ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम पर जा रही हो, सुहेल के इंस्टाग्राम के कमेंट्स के नीचे जा रही हो, कोई एक नाम क्लिक हो जाता है और ये बोलते हो इसने ऐसा क्यों कमेंट किया, तुम्हारी दोस्त है क्या? नहीं, कोई डीएम आ जाता है या कोई गले पड़ जाता है, जिस तरीके से वो मुस्कुरा रहे हैं ना, मैं आपको एक और भी आगे की बात बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास शायद दुआ के पास जो एडिट होगा मेरा इंस्टाग्राम और देख रहे हैं आप मेरी खवातीन ऐसे देखना है मियाँ को इस वक्त, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। दुआ के फ़ोन में भी मेरा आईडी लगी हुई है, वो हमारी क्योंकि बिजनेस है, तो दुआ भी समटाइम्स कुछ आंसर कर रही होती है, तो वो कोई इशू नहीं है। नहीं आई एम नॉट कैरेक्टर पर नहीं आ रही तुम्हारी, मैं दाग नहीं लगा रही हूँ, ऑल वाइट डार्लिंग। मैं बोल रही हूँ कभी लड़कियों को पता नहीं होता ना, जो एक सबसे फनी वाइल्ड
अजीब मनुसियत वाला डीएम्स आते होंगे ना। क्या बिल्कुल सही कह रही हैं आप इसके मेरा साथ इशू क्यों ये हो? नहीं है ये वाले जो और सवाल आते ये वाले सवाल कोई कर नहीं सकता ना जानी, इतनी खूबसूरत हूँ मैं। नहीं पर एक होता है लोग जितनी भी लाइक औरत जितनी भी प्यारी हो जाए, चंद एक होती है दैट कुछ औरतें होती है जो वो एक शादी से पहले थी, लेकिन उसकी मैंने DMs में फिटिंग कुछ और ट्यूनिंग कर कर दी रही थी। अच्छा अभी आते हैं कुछ कमेंट्स है, कुछ डीएम्स आते हैं तो हम साथ उसको एंजॉय करते हैं कि यार ये देखो। एंजॉय करवाओ ना कैसे एंजॉय हाँ, बस ठीक है, हम मतीरा को फॉरवर्ड कर देंगे, वो ये देखिए मतीरा बता दूं नहीं, forward नहीं करो, हमारे लोग वो बता- गर्ल्स के नहीं होते, वो बॉयज के होते हैं। ना करो। अरे दुख है इस बात का और इसी दुख से हम लेंगे रंगीन ब्रेक। गाइस डोंट डीएम हिम, डीएम हिम। एनीवेज देंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून। वेलकम बैक एंड यस हमारे मेहमान बड़े अच्छे हैं, गुलाबी हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सीधे भी है, यू नो सीधे और गुलाबी। खैर बड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम लोगों से बात करके। मुझे एक बात बताओ, कोई एक ऐसी चीज़ जो दुनिया नहीं जानती, जो तुमने सोचा दैट तुम्हें नहीं बताएंगे, कोई ऐसा मोमेंट, या इट कैन बी एम्बैरेसिंग, इट कैन बी हैप्पी ऑल्सो, यू नो कोई ऐसा मोमेंट जो तुम्हें नहीं बताएंगे, लेकिन आज प्लीज तुम्हें इस मेरे वलीमे वाले दिन, मेरे बता वलीमे दो। वाले दिन आई वाज गेटिंग रेडी, नहीं ठीक है रेडी। सो आकिफ के पास थे हम, आकिफ, हाँ मैं बिल्कुल ऑल सेट था, बिल्कुल रेडी था, और मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो Okay. मैकेनिज्म होता है हमारी पैंट में जिप का, हाँ तो वो टूट गई थी उस वक्त, ओके। और मैंने कहा मैं हम क्या करेंगे, जल्दी से उसको फिर मुझे ये लेने आए थे, मैं तैयार हो रही थी आकिफ के पास, और बस के अंदर आए, हाँ चलो जल्दी से सब पहुंच गए हैं, वेट कर रहे हैं हॉल में, फोटो शूट भी होना है ये वो। मैं कहा अच्छा ठीक है चले। अब तो आकिफ ने बोला मैं परफॉर्म कर देता हूँ आपकी ना, तो ये यूं बैठे और ये खड़े हुए थे, एक आवाज आई टक, तो मैंने कहा सिले क्या हुआ, कह रहे दुआ मेरे बारे में ड्रेस फूट गया। मैंने कहा सुहेल अब क्या होगा। नहीं ये फनी बात नहीं थी, फनी बात ये थी कि इन्होंने उसको कर दिया स्टिच परमानेंट, ओके। और ऐसा परमानेंट कि मतलब कि उतरे नहीं। नेचर कॉल के लिए भी इंसान जाना चाहे तो वो भी ना जा सके। मैं 4-5 घंटे जिस तरह से बैठा हूँ अपने पानी रिसेप्शन तो में, पिया ही नहीं होगा और खाना तो अरे ज़हर लग खाने रहा पे होगा। तो खा भी आए लिया ना आप और जरा। पी भी लिया, ओह तो उसके बाद फिर 4 घंटे खाने पे मैंने तो इंतजार आए किया। ना, वलीमे पे खाना खत्म हो गया था, और पूरी वीडियो में मैं बोल रही हूँ उसका रीज़न ये है कि हमने जितने लोग बुलाए थे उससे उससे दुगने आ गए। दुगने भी नहीं, शायद तिगने, यार इन लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया। तो हमारा तुमने कसूर खाना नहीं नहीं है। खिलाया, हमारी बच्ची को कोई शर्म है? अब मैंने इतना खाना खिलाया है, फटी हुई ड्रेस के साथ गई थी उसको लेने, फाड़ दिए ड्रेस तुमने। खाना बहुत खिलाया फिर मैंने, हाँ फिर खाना बहुत खिलाया, फिर मैं तो annoy फूडी हूँ। बना दिया अपनी तरह। अच्छी बात है यार, फूडी होना अच्छी बात है। तो मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसे मेहमान जो तुमने बोला ये यहाँ है क्यों, कौन हो भाई? मेरे होता है ना हमारी शादी में अल्लाह हाँ। बहुत- कौन ऐसा नहीं था। फिरोज की शादी में, किसी की शादी में कोई ऐसी चीज बताओ यार जो मेरी तुमने शादी बोला, पे भाई, मतीरा क्या हो गया है? इतने कॉन्फिडेंस से इतने बड़े बड़े नाम आए माशाल्लाह, आने मेहमान आने चाहिए, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बात मैंने कैसे टर्न लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने कहा यार मतलब यही होना चाहिए कि जब आप मीडिया फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी फ्रेटर्निटी के लोग बड़ी आराम से आपकी शादी पे आते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, तो वो शादी खुद ही बड़ी हो जाती है। ये बात कहना गलत है कि इसने बड़ी शादी की, उसने बड़ी शादी की, वो बेचारों की रीज़न ये हमने बेसिकली बहुत ही लिमिटेड लोगों को, जो हमारे बहुत ही क्लोज सर्कल है, उनको हमने इनवाइट किया था। हम चाह रहे थे कि यार ठीक है, अपने एक लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए और इस तरह की शादी प्लान करते हैं, मगर वो हमारी मेहंदी में भी मतलब बैठने की जगह नहीं थी। Really? शायद हमने को 3 या 100 या 250 लोगों का अरेंजमेंट था, और कैन यू इमेजिन दैट 1000+ लोग थे। अल्लाह। सो आप इमेजिन कर लें कि हमने किस तरह से वो जगह मैनेज की, किस तरह से लोगों मैनेज किया। फिर फिरोज़ की शादी में बहुत हमने बहुत तकलीफ जितनी आ चुकी लीड थी। किया वो सारी चीज़ें, मैंने टीम बनाई कि वेजिटेरियन बच्चे अपने वॉलंटियर हायर किए कि यार ये सारी चीज़ें फिर दोबारा से ना हो। हमने एक कार्ड गलत एड्रेस वाला बनाया, ओके, उसको खुद से वायरल करवाया, बिल्कुल ठीक है, और एक जो कार्ड था ओरिजिनल वाला, वहाँ पे फिर लोगों को वहाँ बुलाया, पर हाँ, पर मुझे मगर उसके बावजूद भी तब बहुत लोग सारे तो लोग पकड़े वहाँ से फ्री होने के बाद वो सही कार्ड वायरल हुआ था, लोकेशन हमने चेंज कर दी थी एन वक्त पे।
यस हाँ इस तरह का location प्लान change था की थी। चलो अच्छी बात है यार, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोग आ गए थे बिन बुलाए किसी की शादी पर नहीं जाया करो। अच्छा हाँ, मुझे खाना बड़ा कम पड़ awkward जाता है लगता यार खाना कम पड़ जाता है मतलब बता दिया करें तो बंदा खाना एक्स्ट्रा बनवा लेता है हाँ सही बात। पता है नहीं, मुझे जो एक चीज लगती है, आई थिंक एवरीवन इज ऑन अ टाइट बजट एज अ कपल। Yes. बहुत दफा लोगों को नहीं पता होता है कि बेचारे दूल्हा दुल्हन ही कर रहे होते हैं। हमने अपनी शादी में सब really कुछ work hard and they really make things और happen। ऐसा भी नहीं था कि हमने बहुत टाइट बजट मतलब उस वक्त की शायद हमने ठीक ठाक स्पेंड कर दिया जो कि हम रिग्रेट करते हैं कि यार बहुत, हमें नहीं करना चाहिए था बहुत। हमें वर्ल्ड टूर करना चाहिए था मगर चलो ठीक है When are you जी getting जी बहुत married? लगाया I will get married soon, but I will have a very लोगों को पता भी नहीं होगा I'll be Don't married। tell anyone. True. कसम से किसी को ना बताना। ना मैं शौहर दिखाऊंगी ना मैं शादी दिखाऊंगी, ये नहीं होगा। राखी साहब की तरह बिग बॉस में लेकर आना उसे। अरे नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग दैट आई थिंक दैट रोमांस शुड बी वेरी प्राइवेट। यस यस ऑफ कोर्स इट्स मच बेटर, Of course. यू नो वो ज़्यादा देर चलता है। एंड मुझे लगता है जितना प्यार लोग दिखा रहे होते हैं कि जानू तुमने ये बनाया वो बनाया, उतना प्यार होता भी नहीं नहीं है। होता। आई लिटरली सॉ सही बात। कपल जो एक बहुत बड़े नाम है इंडस्ट्री में, वो दोनों बैठे हुए थे, उन्होंने कैमरा खोला स्नैप बना रहे थे तो जानू कर लिया, फिर दोनों ही ना 30 मिनट हमें और मेरे दोस्त वहाँ बैठे हुए थे, हम बस ये देख रहे थे कर क्या रहे हैं। 30 मिनट दोनों ही फोन में लगे हुए थे, खाना खाया और ऐसे उठ के चलो करके निकल गए। मैंने बोला ना किसी ने उसका हाथ पकड़ा, जस्ट कैमरा ऑन हुआ वो मतीरा थोड़े क्या ये बदल सब गए। कुछ होता है अब हाथ पकड़ना और Yes, I think so. मुझे जो एक चीज़ लगती है दैट एक लड़की का हाथ पकड़ना it's not bad, especially for a husband. इट्स नहीं। नॉट बैड बट डज इट हैपन? क्या ये होता है सहेल? यार हम तो करते हैं अक्सर अपनी बात कहने कर मैंने अभी ऊपर सीढ़ियों से नीचे आते हुए आपको हाथ नहीं पकड़ाया तो वो आप तो गिर मैं जाएंगे गिरने वाली थी जी ना। तो अरे देखिए, तो हाथ तो दिया हाथ तो दिया ना, ना। गिर के फिर वेरी गुड। तुम ना मेमा मत बनो, मेमा जो है ना उनका साइड ले लेती है। अरे नहीं यार बेचारे भाई देखिए, ने हाथ- इतने आराम से बोला हाथ तो दिया, अब क्या क्या दे सब कुछ तो दे दिया इसने। सही बात है। तुम शुक्रिया ही दे दो इसको। शुक्रिया बोले हाँ, वो- हाथ you, पकड़ने के लिए Jackie। मेरा शुक्रिया। थैंक यू मैं दोबारा से जान। आपका हाथ पकड़ा थैंक यू वायरल करें। वायरल इट, हाँ देखो इन्होंने हाथ पकड़ा वायरल इट। खैर बताओ इसके अलावा आर यू प्लानिंग मोर किड्स? नॉट एट ऑल। 3, इट्स एन ऑड नंबर। बस ना यू डू सेकंड वन ना देन यू टॉक। नो खुद तो दूसरा कर अभी नहीं नहीं अभी नहीं अच्छा मैं अगर इसको इस तरह से बात करूं तो ये शायद अभी नहीं बस सुहेल क्या हो गया? हो सकता है कि बाद में बाद में, हाँ देखो अच्छी बात है ना। आई थिंक 4 जितनी बड़ी फैमिली होती है नहीं उतना मजा आता है, बाहर वालों की जरूरत भी नहीं होती। यू एवर वांटेड अ ब्रदर? तुम्हें कभी दिल चाहता था मेरा कोई भाई होता? यार नो, क्यों? आई डोंट नो, फ्रेंड्स भी होते हैं भाई बहुत अच्छे। यार नहीं मेरे हैं, मेरे एटलीस्ट 3 भाई हैं जो मेरे साथ वो एक होता है ना जवानों की तरह खड़े रहे। इवन इन माई डिवोर्स दे वर देयर लाइक देयर। सो इतना तो मैं हाँ बोस्ट कर सकती हूँ कि हाँ मेरा भाई है। ओए होए। लेकिन एक चीज़ ये होती है जिस तरह आप बड़े होते हो, आई थिंक मैं अपनी बहन के साथ ही उतनी क्लोज हूँ और हम उतने ही कुत्ते बिल्ले हैं आपस में। दिन में भी फाइट 4 to 5 times। She blocks me 2 to 3 times Don't in a tell day। me। ये एक रिवायत है। वाह। फिर खाना हम नॉर्मली खाएंगे, मेरी तरह वेरी नाइस मत है ना? रात की ये बात भी लिब्रा है ना? नो नो नो, आई एम अ Pisces, fish। Oh। She's also a fish, so yes। Something fishy। खैर we're मैं very लड़ाई fishy। लड़ाई अपनी जगह खाना अपनी जगह हाँ हाँ मैंने एक चीज, मेरी माँ बोलती है कि क्या मसला है तुम्हारे, मैंने एक चीज ये रखी हुई है, जितनी भी स्ट्रेस्ड आउट होंगी, सोग में होंगी, खुशी में होंगी या गुस्से में होंगी, खाना अपने टाइम पर खाना अपनी अपने प्लेट भर कर चलेगा। Very nice। मैं किसी के लिए भूखी नहीं रहूँ। वेरी नाइस यार वेरी नाइस कभी किसी के लिए भूखी नहीं रही। नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी वाला नहीं कभी मैं ऐसा वाला चीज नहीं करती हूँ, तो भूखे मरो मेरा क्या वैसे जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि कभी इवन आज रात की बात बता रहा हूँ कभी कभी दुआ को लगता है कि मैंने घर में खाना नहीं खाया मैं भूखा बाहर चलेगा मैं बाहर जाता हूँ मुझे कुछ- पता है। बाहर से खा कर आता है। दोस्तों को बुलाता हूँ कि यार चलो यार जरा पार्टी हो जाए हाँ, पार्टी हो रही है और अभी भी घर देखिए। आके वही अपना मुंह बना लेता हूँ कि मैं भूखा हूँ और मैं भूखा सो रहा हूँ बेगम। दिस इज व्हाट यू कॉल नकली भूखे। हाँ, नकली भूखा। लेकिन इमेजिन करो नकली भूखा। कितना बुरा हो
कि ये इतनी बड़ी प्लेट बनाकर इंतजार कर रही हो और फिर उस भूख पर भी तुम्हें नहीं, खा लूंगा मैं। भूखा बनकर यार, आप मैं क्या खा लूंगा। समझती हैं इनको? मैं खा लूंगा क्यों, मैं ये खाने में माहिर है, दुआ बहुत खाते हैं ये इवन ईट यू आप। बहुत ज्यादा नहीं खाता हूँ, मगर फूड ही ऐसा हूँ कि शायद मैं 2-3 घंटे बाद टेस्ट करने के लिए खा लूंगा। मैं पेशावर भी जाता हूँ आपको पुलाव मैं- खाने के हाँ। लिए, ऐसा फूडी हूँ मैं कि स्पेशली ये चले यार। हैदराबाद जाएंगे मछली खाने, आप सोच सकती हैं। इससे मतलब मैं- आपस की बात है, लॉट ऑफ पीपल गो टू हैदराबाद। मैं तो उसको सिर्फ जानती हूँ, पागल खाना भी है, मुझे लगता है सब वहाँ जाओ यार मछली का जो मैं पागल खाने नहीं जाता भाई, मैं खाने खाना नहीं खाने जाते। जाता हूँ, मछली खाने। मछली खाने। यस। लेकिन जो लोग मछली खाने वहाँ जाते हैं वो पागल खाने के लायक ही होते हैं। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे एक कोई अच्छा सा गाना गुनगुना दे यार, मेरा फेवरेट ही गुनगुना दे। ये कब से थोड़ी थोड़ी खो रही है, खुली आंखों से कैसे सो रही है, ये किसका जाना ऐसे रो रही है, मोहब्बत अजनबी सी हो रही है, मोहब्बत अजनबी सी हो रही है, मोहब्बत अजनबी सी हो रही है। वाह वाह, Thank you. क्या बात Well done, boy. वेरी I like नाइस। it. Thank ओह माय गॉड, कि बंदा ऐसा भी होना चाहिए ना। हाँ अच्छी बात है ना। मुझे लग रहा है इसको मारना अच्छा लगता है। आई लाइक इट, अरे मैं आई लाइक इट, मेरी आदत है ये। जी। तुम्हारी भी आदत है ये? हाँ, मेरी जो फ्रेंड्स होती है ना उनके वो तो बराबर में नहीं बैठते हैं नील ना? होते। हाँ Yes. मैं ना देख रही हूँ, देखो देखो इसका देखो इसका देखो। कहीं और भाई ये क्या हुआ? हाँ, स्पेशली मेरे जो हाथ है वो बहुत मर्दाना हाथ है। तो मैं पंजाबी जब भी- तो नहीं हो तुम? नहीं नहीं, नॉट पंजाबी, लेकिन मैं अगर कहीं बैठूं भी ना तो मेरे इर्द गिर्द में कोई भी दोस्त नहीं बैठते। मेरे घर के डाइनिंग टेबल में उन्होंने मुझे वो कोने वाली सीट है ना Baby सामने chair तो रखी नहीं हुई है। दी? नहीं सामने, बिकॉज आई हेट अ लॉट। है ना, same मुझे वो here। इसलिए लगता है मेरा मजाक पूरा नहीं हो जब तक किसी को था यार किसी को समझाओ ना ये बात, है ना, है ना? हमें मारना अच्छा लगता और है। हमें जोर से बोलना भी पसंद है। इट डजंट मेक अस लेस गर्ली। Yes. Why do people think कि लड़कियां जोर से बोलती हैं तो वो ज़नाना नहीं है या नस्वानियत नहीं है? वो किसी की आदत होती है। हर इंसान है ना, मैंने ये देखा है that हर इंसान अलग अलग तरह का होता है। True. एंड जो एक नॉर्मल इंसान होगा वो थोड़ा लाउड भी बोलेगा, चूहे की तरह आवाज नहीं निकालेगा, जिस तरह पता नहीं कहाँ से आवाज निकल रही है, ऐसी आवाज नहीं होगी। मैंने खुद देखा है जब वो फोन पर उनके जानू की कॉल आती है, मैंने बोला इसकी आवाज किधर गई, और हमारे साथ हाँ, गधे वाली आवाज चल रही होती है। So no, a person is a full package. It has a lot of flaws. It has a lot of good stuff. It depends what you choose. और मुझे लगता है शादियाँ 99% आजकल इतनी नहीं चल रही क्योंकि डिस्प्ले पर हम सारी अच्छाई रखते हैं। True. लोग उस अच्छाई से प्यार करते हैं, और जब आप साथ रहते हो तो बुराइयां भी निकलती है। Then the temper comes, then the lying habits start, then the messy rooms happen, और फिर वो बंदा बोलता है this is not the deal that I signed up for, cancel the contract please। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एब्सोल्युटली। और मेरे जो टीम है वो मुझे बोल रहे हैं हमें एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दुआ ज़हरा का टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सो यस, आप लोग की राय ज़रूर लेंगे, स्पेशली योर्स। सो यस, जाएंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक पाकिस्तान। जी हाँ, यू गाइस आर वाचिंग द इंस्टा शो। हमारी बहुत ही प्यारे मेहमान हैं और इन लोगों को बुलाया था तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई थी बिकॉज लाइक आई सेड दोनों की बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई एम अ फैन ऑफ म्यूज़िक और लाइव म्यूज़िक में बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है। आई थिंक दैट स्पेशली अगर आवाज़ अच्छी होती है, वरना बहुत दफ़ा ये होता है आप किसी के कॉन्सर्ट में जाओ,
फट क्या कर रहे होते हो, वो टी वाला हाल हो जाता है, फट फट कर आवाज आ रही होती है, आप बोल रहे थे भाई बंद कर, अपना मुंह बंद कर, अल्लाह के वास्ते चुप हो जा। सो यस, आई लव द ट्रैक एंड आई थिंक और ट्रैक्स करो। तो हम बात कर रहे थे दुआ ज़हरा के बारे में, आप क्या बोलना चाहोगे? दिस हैज बिकम अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, समझ में नहीं आ रहा यार। देखो, अगर मैं बिल्कुल अपनी पर्सनल व्यूज़ दूँ ना, तो मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, मैं नहीं कह सकती, ना मैंने कुछ देखा, ना मैं कोई उन लोगों में हूँ, उन चीज़ों में हूँ। मुझे ये पता है कि जो बॉडी लैंग्वेज और जो फेशियल रीडिंग मैं कर सकती हूँ या मैंने NLP में सीखी, मुझे लगता है कि समवेयर वो बच्ची बहुत कंफ्यूज होती है जब वो स्टेटमेंट्स दे रही होती है। शी इज समवेयर एल्स, उसकी आई मूवमेंट बड़ी कोई अजीब सी जा रही होती हैं, राइट? तो आई फील शी इज़ अंडर प्रेशर समहाउ। अब वो कोई भी वजह हो सकती है, कुछ भी। मगर एक बात है, मैं सुहेल को हमेशा कहती हूँ कि मैं उसके वालिद साहब से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मतीरा पाकिस्तान में, अगर आप देख भी रहे हैं ये मेहदी अली काज़मी साहब, मैं सलाम करती हूँ आपको, मैंने आपसे अच्छा बाप अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। क्योंकि हम उस पाकिस्तान में जहाँ अगर लड़की भागी हो घर से या ना भागी हो, अगर कोई कह भी दे कि तुम्हारी बेटी घर से भागने लगी थी या भागने वाली है या भाग गई है, तो हमारे तो बाप या मर्द वो हैं अमूमन ज़्यादातर जो कि इसको इज्जत का मसला बना लेंगे और बोलेंगे कि कल के अगर याद चली जा। कौन बाप है जो ऐसे खड़े कत्ल हो जाते हैं, कत्ल कर देते हैं लोग हमारे यहाँ। कौन बाप है ऐसा जो खड़े होके सरिये की तरह वो बंदा खड़ा हो जाएगा और वो फिर नहीं बैठने वाला? आई थिंक दैट इससे बात पता है हमारे इज्जत का मसला नहीं बनाया। नहीं, एक और चीज़ ये भी होती है दैट न्यूज़ में ये वो बाप है जिसने इतना शोर मचाया तो ये हाईलाइट करो, वरना ऐसे बहुत अच्छे बाप है। There's Noor Muqaddam's father also really worked hard. They are good fathers. And I have this really strong belief that this guy, इन्होंने इतना शोर मचाया और अच्छे अंदाज में that he actually made a point to those fathers that बाप ऐसा भी होता है। बिल्कुल, मगर मैं यूट्यूबर्स को मैं अफसोस होता है मुझे देख के कि जो लोग, मैं कहती हूँ कि शायद मेहदी अली काज़मी साहब ने इतने पैसे नहीं कमाए होंगे फंड से, उन्होंने लिए ही नहीं पैसे, जितना यूट्यूबर्स ने कमा लिए उसके नाम पे पैसे, और ऊट पटांग किस्म की बातें करके कि भाई भागी है तो उसको भागने दो, उसको प्यार मोहब्बत होगी। मतीरा मुझे बताएं, भगाने वाले कोई सच्ची मोहब्बतें करते हैं? अगर भागी हो तो ये तो नहीं है ना। क्या आप पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया को और गलत चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं। नहीं, एक और बात, लेकिन मैं लाइक you're a parent also, मैं हमेशा बोलती हूँ दैट गलती होती है एंड उनकी आई बिलीव आजकल जो टेक्नोलॉजी आजकल हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सन हैज़ टू बी देयर। यू नो, एक टाइम होता है हमें ये लगता है कि फ़ोन लो और हमारी जान छोड़ो। नहीं, सही। आप लोग ज़्यादातर फ़ोन अगर किसी को दे रहे हो, जिस तरह मैं अपने बेबी के साथ में जो भी इसको खेलना होता है, ही प्लेज इट ऑन बिग स्क्रीन। वो एक चीज़ है, एटलीस्ट मुझे पता है क्या कर रहा है, दिस इज हाउ इट शुड बी। लेकिन मैंने अपने बॉयज़ को एक चीज़ ये सिखाया है, माई बॉयज़ वॉश डिशेज, ये झाड़ू पोछे मैं और सुहेल भी मिलके करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा आई शेयर विद देम माई लाइफ फेलियर्स। उससे क्या होता है, जो व्हाट आई गो थ्रू, आई टेल देम द अदर पर्सन कैन गो थ्रू दिस इफ यू बिहेव लाइक दिस। सो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। फुकराई से आजकल का दौर नहीं है जहाँ आप वो वाले बाप बनो कि कोई रूम में आए तो बच्चे से चुप हो जाए, या वो वाली माँ बनो कि आपने आंखें दिखा दी। आज अच्छा, मैं तो परवरिश की सारी बातें, बहुत सारी बातें, हर बंदा ना कहीं पे अच्छा होता है, कहीं पे लैक करता है। मुझे लगता है बच्चों की परवरिश और कनेक्शन के बारे में मुझे सुहेल बहुत अच्छा गाइड करते हैं, और सुहेल की चल रही होती है घर में, क्योंकि मुझे नहीं, हालांकि मैं खुद थेरेपिस्ट हूँ, मगर जब मैं थेरेपी नहीं आती, थेरेपी नहीं आती। रीज़न ये है, मुझे लगता है कि मैंने शायद अपने घर में अपने बहन भाई के बच्चे, वो बहुत ज़्यादा बच्चों से कनेक्टेड रहा, तो वो नेचुरली एक होता है कि बच्चे की साइकी आप किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो। मुझे लगता है कि मैं उसको बेटर अंडरस्टैंड करता हूँ, तो दुआ को मैं समझाता हूँ या बताता हूँ कि समटाइम्स थोड़ा सा अगर ये हार्श हो रही होती है बच्चों के साथ, या इस तरह का कुछ नहीं होता। दैट इज गुड। एक गुड कॉप होता है, एक बैड कॉप होता है। जब हालात बहुत खराब हो रहे हो ना, वो बैड कॉप को एंट्री कर दो, वरना गुड कॉप बोलते हैं बेटा अभी वो आज हमारे घर में तो यही है ना, बाबा आ जाएंगे, बाबा आ गए, बाबा को ये, जबकि बाबा अंदर से एक दूसरा पर्सन है, बाबा वो नहीं है जो बाबा सब पता है मम्मा ये क्यों कर रही हैं जी। That's good. खैर, अभी आप लोग के साथ अब हम गेम्स खेलेंगे, बड़े प्यारे प्यारे गेम्स खेलेंगे, लेकिन हमारा चैनल भी आप लोग के साथ एक गेम खेलता है, वो होता है ब्रेक। तो यस, ब्रेक ले, जल्दी से जो खाना है खा ले, वापस आए, और मैं यहीं, ये भी यहीं इंतजार कर रहे हैं आपका। जाएं।
एंड यस आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो। अब आ गए हैं हमारे गेम के राउंड पर। सो यस मैं जहाँ जहाँ डैश डैश लगाऊंगी वो आप लोग फिल करना, ठीक है? अच्छा पहले सुहेल के साथ पूरा एक साथ क्यों सारे डैश हम सुहेल को भाई देंगे? मुझे लगता है मैं ओवरटेक कर जाती हूँ। मैं बाद में शो देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ अल्लाह मैंने तो अपने शो को कुछ बोलने ही नहीं दिया। ठीक है, अच्छी बात है। आप बोले या मैं बोले, एक ही बात है। सो यस आपसे हम शुरू करते हैं। मैं बहुत डैश हूँ जब मैं डैश देखती हूँ। चले जी, फिल इन द डैश जल्दी। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ जब मैं आपकी चालाकियाँ देखती हूँ। ओह वाह, मुझे सब समझ आ रही होती है। हाँ ग्रेट। हाँ मैं डैश हाँ। करूँगी तो मुझे डैश अच्छा लगेगा। मैं पैसा कमाऊंगी तो मुझे दुनिया अच्छी लगेगी। वाह, यू सी डैश बुरी बात नहीं होती थी। Yes, तो खाली yes. पैसा है तो सब है। हाँ अब आपकी बारी। मैं अगर डैश होता तो मैंने डैश नहीं किया होता। मैं अगर क्रिकेटर होता तो मैं सिंगर ना होता। पॉलिटिकली डैश होना बहुत जरूरी है डैश के लिए। पॉलिटिकली अनअवेयर होना बहुत जरूरी है एक अच्छी जिंदगी के लिए। खैर अब हम देखते हैं आप लोग एक दूसरे के होठ कितनी आराम से पढ़ते हो। अच्छा चेहरे पढ़ते हैं लोग, आंखें पढ़ते हैं, होठ कौन पढ़ता है? चले जी, वाह। दुआ पढ़ेगी या आप पढ़ेंगे? आप भाई 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 ओके क्या? मतीरा। भाई 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 मतीरा बेन, मतीरा बोर्ड बेन। रख लो भाई। हाँ जी चले जी आ जाए। कहाँ पे? वहाँ बैठना है या उठाना? बैठना नहीं, उठाने। ग्लास पर अगर आप बेचोगे तो लगेगी आपको जोर से। ऐसी लगेगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऑन म्यूजिक, नो चीटिंग। हाँ आवाज आ रही है। ओके। गोरे गोरे गालों पे काला चश्मा। काला काला चश्मा तो मुझे पता चल गया है। हाँ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। वाह यार वाह। तीन करने जनाब। ये बंद हो गया, सॉरी मेरे को बंद हो गया, कोई बात। अरे नहीं बताना था ना। ये यही तो शराफत थी जिसके पीछे मैं पागल हुई थी। देख रही है अपनी शराफत, सादगी। सिंपलिसिटी। हाँ ये मुझे बड़ी चलें बात जी। समझाइए, सादगी बोलो शरीफ नहीं है। मैंने इसको पुश कर लिया ताकि मुझे कोई आवाज ना आए। अच्छा आहिस्ता तो बोले ना हमारे। सॉरी गुलाबी फूल। नहीं इशारे नहीं और आवाज तुम। गुलाबी फूल हूँ, गुलाबी फूल हूँ। गुलाबी फूल। अरे क्या बात। हा चले जी दो बजे पूरा हेडफोन्स दो। वाह 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 परफेक्ट थे मेरे। परफेक्ट। अरे बहुत असल में इनको पता है क्यों? क्योंकि इनका काम जो है वो ये लिपसिंग और साउंड वाला है ना। चले जी ऑन म्यूजिक। थोड़ा उसको पुश करें ताकि आपको फिर हाँ जी बेईमानी ना हो आपका तो जिंदगी में। कभी नहीं समझ आने वाला मुझे। मेरी बीवी पिंक बीवी, अरे नहीं मेरी पीली। अरे मैं आवाज निकाल सकता हूँ? आवाज तो नहीं जाएगी। आवाज बोल दो इशारे नहीं करो। पिंक बर्फी। पिंक बर्फी। पिंक बीवी नहीं पिंक हाँ पिंक बर्फी। बर्फी बर्फी पार्टी बर्फी बर्फी। बर्फी। वाह ग्रेट। हाँ जी तो नीले नीले अंबर। नीले नीले अंबर। नीले तीली नीले नीले नीली ले। केले। नो बेबी। नीले 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 अंबर। 5 4 3 पीली पीली नीली आसमान से। चले भी हटाओ। क्या समझ नीले नीले अंबर था यार, नीले नीले अंबर। समझ आ गई, मैं हार गई, मैं नहीं खेल नहीं रही। लास्ट भाई वाला करो, मानिए। लास्ट वाला करो। आखिरी नीले नीले अंबर यार। नीले नीले यार अंबर। सुहेल यार। मैं कहते रहा था नीले नीली कर रहे थे आप, नीले। हसीना जान मन। जिंदा। हसीना ऑस्ट्रेलिया। हसीना हसीना। जाने मन। जमीला। नो हसीना जाने मन। जानेमन। यस
हसीन दिलरुबा। यस वाह क्या बात है। ओके जी, हम एक नाम बोलेंगे और आप हमें बताओगे वो अगर एक्टिंग नहीं करते तो वो क्या करते हैं। ठीक है। मायरा खान। डिजाइनर होती। फवाद खान। क्रिकेटर क्रिकेटर। या यस। अली जफर। पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन। ओह वाओ। अब हम आते हैं रैपिड फायर के दरमियान, ठीक है। अब आप लोग को कुछ बोलना नहीं है, बस हाथ उठाना है अगर आप ये सबसे ज्यादा करते हो, और जस्ट पॉइंट, यू नो, एक दूसरे को पॉइंट आउट करना है। पैसे सबसे ज्यादा कौन खर्च करता है? हाँ, he knows। तो उंगली कर दो ना। उंगली अच्छा, करने में अच्छा, क्या अच्छा। जाएगा? ओके जी, सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा कौन है मूड स्विंग्स में, और सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता तैयार होने में? यार मतलब हैरत है कि मर्द साहब कभी खुशी नहीं होती, किसकी बीवी 15 मिनट में तैयार होती है? बताए सारे 15 मिनट में हुई हूँ ना अभी मैं? 15 मिनट में से तैयारी 1.5 घंटा लगाया हमने, 5 मिनट में उन्होंने तैयार कर दिया। ओके जी, सबसे ज्यादा बच्चे कौन संभालता है? ओह वेरी नाइस। ओके जी, सो यस, अब आप अवाम को क्या पैगाम दोगे? इट वाज रियली नाइस हैविंग यू गाइस। Thank you very much जी। इट वाज अ गुड ट्रीट फॉर अस, फॉर यू ऑल, आई बिलीव एवरीवन जो एक संडे को फंडे बनाना चाहता है। Yes। तो ये बताओ, संडे पर आप लोग यहाँ आए, बड़ा मजा आया। कोई एक ऐसा मैसेज या पे अवाम सुनती नहीं है लेकिन बोलने में क्या कोई चाहता है? मेरी तरफ से तो एक पूरी मेरी बॉडी की तरफ से मैसेज है कि यार अपने शहर को, अपने सराउंडिंग को साफ रखा करें। यस, साफ रखा करें, साफ रखा करें, गंद ना मचाया करें। यार जब भी हम बाहर जाते हैं और वापस आते हैं अपने शहर के अंदर, तो कुछ दिनों तक तो दिल ही नहीं लग रहा होता कि यार, दिल घबरा रहा होता है, मतलब बंदा कहाँ जाए। क्यों सेंस नहीं आएगा लोगों को कि एक डस्टबिन है, एक जगह है डस्टबिन जिसको कहते हैं, या कि एक प्रॉपर एरिया, वहाँ जाके कचरा फेंक दें, कुछ ना कुछ कर लें, साफ रखें अपने शहर को प्लीज़। सही बात है। और मेरा यही मैसेज है कि हम अपने हुक्मरानों पे रोते हैं, धरने देते हैं, चीखो पुकार करते हैं। ये बात हक है कि जिस तरह की आवाम खुद होती है, उनके ऊपर फिर हुक्मरान भी उसी तरह के मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो अगर हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान हैं तो हमारी अपनी गलती है। इंडिविजुअली अपनी ज़ात को बदलें, अपनी ज़ात को चेंज करें, पाकिस्तान को मज़ीद तबाह ना करें। डन। ओके, इंस्टाग्राम अकाउंट, कोई यूट्यूब जो तुम चाहती हो? Oh yes! Go ahead. There we go. Sohail Haider का म्यूजिक चैनल। Sohail, what's your? सोहेल हैदर म्यूजिक। हाँ. And my So sister it's Sohail Haider. SOHAIL DER HAIDER MUSIC सोहेल हैदर म्यूजिक। सोहेल हैदर म्यूजिक को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड ऑल्सो माई यूट्यूब चैनल विच इज़ DUAMALIK। मैं आजकल वीलॉग्स बनाना शुरू हुई हूँ। बहुत सुस्ती होती है, बहुत मुश्किल से बनती हैं, मगर अभी मतीरा के साथ भी मैं कुछ वीलॉग्स बनाने वाली हूँ, कुछ शॉर्ट्स लेने वाली हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा कंटेंट लेकर आ सकूँ, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी मुझे। थैंक यू सो मच मतीरा। थैंक यू सो मच माय लव, दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। एक छोटा सा पैगाम मैं आप लोग को बोलूँगी जाने से पहले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप अपने आप को कहीं ना कहीं, एक होता है रिलीजियस समझते हैं, बारिशें हो रही हैं, किसी कुत्ते या बिल्ली को बाहर कोई शेल्टर देना गुनाह नहीं होता। हम इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन इंसानियत के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। सो प्लीज़ लेट्स ऑल बी ह्यूमंस एंड कोशिश करें दैट ये जो जानवर जो बड़ा मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत सारे लोग उनको अडॉप्शन पर दे रहे हैं। बिल्लियाँ छोटी लेते हैं क्योंकि वो क्यूट होती है, जब वो बड़ी हो जाती है तो इनकी अम्मी अबू सबको एलर्जीज एक साथ हो जाती है। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। एंड स्ट्रे डॉग्स हैं तो अल्लाह ने उन पर जान दी हुई है, दे आर एक्चुअली गिफ्ट्स फ्रॉम अल्लाह, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट इट। ये एक छोटा सा पैगाम। साथ साथ एज यूजुअल मेरी टीम ये हेट करती है लेकिन कोविड आ रहा है तो यस SOPs फॉलो करें, मास्क पहने, बीमार हो तो प्लीज़ ये नहीं बोले मुझे नॉर्मल से बुखार है, चेकअप करने में कुछ नहीं जाएगा। सही बात। थैंक यू सो मच, गुड बाय पाकिस्तान। अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।